बच्चों एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ये ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बीडी पर शीर्ष ए और शीर्ष सी से क्रमशः दो लंब डाले गए हैं एपी और सी क्यू। क्लियर एवरीवन? सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो त्रिभुज ए पी बी और सी क्यू डी है वो आपस में क्या है, सर्वांशम है। और जब ये दो त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे यानी सभी अंग उनके समान हो जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डेंस पार्ट क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इक्वल करके दिखाना है कि एपी बराबर है किसका, सी क्यू का। तो ये एपी बराबर भी सी क्यू तभी संभव है जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, समान। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज किसमें, ए पी बी तथा त्रिभुज सी क्यू डी में। क्लियर है? चलिए तो ध्यान दीजिए इन दो त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है। सबसे पहले कि एक सर्वांशम त्रिभुज समानांतर चतुर्भुज है तो उसकी समभुजाएं क्या होती है, क्लियर है। दूसरा कि ये राइट एंगल है, ये भी यहाँ क्या है, राइट एंगल। अंडरस्टूड? और क्या इक्वल है बेटा, ये कोण एक और ये कोण दो समांतर त्रिभुजों को तिर्यक रेखा पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे क्या अंतर कोण क्या होता है। When a transversal line intersect two parallel lines, then pair of alternate interior angles are equal. जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्या करते हैं, एकांतर अंतः कोणों के युग्म आपस में क्या होते हैं, गुड। तो क्या क्या इक्वल हो गया मेरे बच्चों, पहला अगर इसका नाम दो 1 है ना और इसका नाम क्या दो 2, जी पहले इस त्रिभुज पे चल रहा है, ठीक है। तो कोण एक बराबर हो जाएगा किसका, एकांतर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एंगल्स। क्लियर है बेटा? एंगल P इक्वल होगा एंगल किसका, Q का। एंगल P इक्वल होगा किसका, एंगल Q का। कैसे, 90 डिग्री से। यस, साथ ही तथा ध्यान दीजिए इसका ए बी इसके सी, यस, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे, समांतर चतुर्भुज के गुण से, है ना। समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म क्या है कि इनकी समभुजाएं आपस में क्या होती है, तो देखो तो एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ए पी बी सर्वांशम त्रिभुज सी क्यू डी कैसे, राइट, यस। और जब दो त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे तो उनके संगत भाग आपस में क्या हो जाएंगे, इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा, सी सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, corresponding part of congruent triangles are equal. Understood everyone? Yes sir. Note कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 सभी लोग ध्यान से देखेंगे और पहले सीखने की कोशिश करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो क्वेश्चन नंबर 12 आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों? बच्चों यहाँ पे कहता है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ये ए बी बराबर क्या है, डी ई, और ए बी समानांतर भी क्या है, डी ई का। बी सी बराबर है किसका, ई एफ का, और बी सी समानांतर भी है किसका, ई एफ का।
उसके बाद शीर्ष ए बी और सी के जो शीर्ष है ना वो क्रमशः डी ई और एफ से क्या किए गए, मिलाए गए, है ना। तो सिद्ध करके दिखाना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक कैसा चतुर्भुज है, बच्चों ये सिद्ध करने से पहले आपको इस चैप्टर में बताया गया थ्योरम 8.8 आपको क्या होना है, याद होना है। यस, थ्योरम 8.8 में क्या सिखाया गया था कि किसी भी चतुर्भुज की कोई एक भुजाओं का युग्म मतलब जोड़ा समान या समानांतर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम एक समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यदि हम दिखा दें कि एक चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग्म बराबर भी है और समानांतर भी है, तो हम कहेंगे ऐसे चतुर्भुज को कि वह चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज है। In a quadrilateral, a pair of sides are equal and parallel, then we can say that it is a parallelogram. Is it clear? Yes, sir. Is it clear to all? Yes, sir. इस चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग्म समान और समानांतर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। तो ए बी सी डी कहाँ है, ध्यान दीजिए, ए बी सी नहीं, ए बी सी डी गलत नाम लिखा हुआ है, ए बी ई डी, ए बी ई डी, ए बी ई और डी में देखो तो कोई भुजाओं का युग्म है जो समान और समानांतर है। क्या ए बी बराबर है किसका, और ए बी समानांतर है किसका, तो हम प्रमेय 8.8 से क्या कह सकते हैं कि यह चतुर्भुज जो है एक समानांतर है। चलिए प्रमाण में एक एक करके हम इसको प्रूव कर रहे हैं ना। यस बच्चों, चतुर्भुज ए बी ई टी में, ठीक है, चूंकि ए बी बराबर है किसका, डी ई का, तथा ए बी समानांतर है किसका, डी ई का। कैसे भाई, दिया कैसे दिया है, राइट। इसलिए ए बी ई डी एक ऐसा चतुर्भुज है, किस प्रमेय से, 8.8 प्रमेय। देखिए 8.8 में क्या ए लिखा हुआ है, 8.8 से, और आप लोग प्रमेय 8.8 नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, पूरा प्रमेय। बोलिए मेरे साथ, एक चतुर्भुज के भुजाओं का एक युग्म समान और समानांतर हो, वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। और अब इस तरह से जब ये एक समानांतर चतुर्भुज है तो ये बीई बराबर हो जाएगा किसका, एडी का। होगा कि नहीं होगा? यस सर। अर्थात बीई बराबर होगा एडी का, तथा ये बीई समानांतर भी होगा किसका, एडी का। समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म ऊपर में हम लोग दिखा चुके हैं। yes. ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, yes. कहीं काम आएगा, राइट। yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या प्रूव करना है, बी ई एफ सी, बी ई एफ सी चतुर्भुज, ठीक उसी प्रकार से जैसे ये किए, चतुर्भुज बी ई एफ सी में कौन सी भुजाओं का युग्म बराबर है, बी सी बराबर है किसका, और समानांतर भी है। क्या लिखना, चूंकि बी सी बराबर है तथा बी सी समानांतर भी है किसका, कैसे दिया। और जब समानांतर है तो ये कैसा चतुर्भुज है बेटा, समान भुजाओं का एक युग्म समान और समानांतर है तो ये कैसा चतुर्भुज है।
इसलिए क्या लिखेंगे? चतुर्भुज BCEF एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। यस बच्चों। और जब समानांतर चतुर्भुज है तो इसके भुजाओं के युग्म जो बच गए PE बराबर हो जाएगा किसका? अर्थात BE बराबर होगा किसका? तथा BE समानांतर भी होगा किसका? CF का। या लिख लो कि समांतर चतुर्भुज के इसका नाम क्या है? इक्वेशन 2। क्लियर है बच्चों? तो पहला और दूसरा प्रूफ हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से क्या देख रहे हो बेटा? समीकरण 1 में क्या देख रहे हो? BE बराबर क्या है? और यहाँ BE बराबर क्या है? इनके LHS इक्वल है। RHS भी क्या हो? तो AD समानांतर हो जाएगा किस? सॉरी, AD बराबर हो जाएगा किसका? जब LHS इक्वल है तो उसके RHS भी क्या होंगे? क्लियर है ना? क्लियर है ना मेरे बच्चों? तो AD बराबर क्या आ गया? CF। और एक ही रेखा के समानांतर अन्य दो रेखाएं हैं। तो अन्य दो रेखाएं भी परस्पर क्या होंगी? समानांतर। एक ही रेखा के समानांतर अन्य दो रेखाएं है ना? तो वो अन्य दो रेखाएं भी परस्पर क्या होंगी? AD समानांतर है किसका? CF। यस। ये लाना था तीसरा नंबर। यस सर। आ गया तीसरा बेटा? यस सर। यस और नो? यस सर। ये प्रूफ हो गया। अब किस चतुर्भुज में चलने बोल रहा है? ACFD। ACFD। चलिए चतुर्भुज ACFD में चलिए बेटा। यस सर। ध्यान से देखिए क्या देख रहे हो कि इस ACFD में AD समानांतर है किसका? CF। ऊपर दिया है ना? यस। और AD बराबर भी है किसका? CF। क्योंकि AD बराबर है CF तथा AD पैरेलल है किसका? CF। ऊपर में क्या लिखना? सिद्ध किया जा चुका है। सिद्ध किया जा चुका है। और जब किसी चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग्म समान और समानांतर हो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे? इसलिए सीखने की क्या कोशिश करो, ठीक है ना? जब बताया जा रहा होता है तो देखकर सीखने की कोशिश करते हैं, है ना? ये आप ही के लिए लिखा जा रहा है ना? यस और नो? इसलिए ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है बेटा? तो ये चौथा नंबर भी क्या हो गया? प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे बच्चों? चलिए अब एक लास्ट क्या प्रूफ? नहीं, दो और प्रूफ करना है ना? क्या क्या? AC और DF। AC और DF चूंकि एक समांतर चतुर्भुज था तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? अर्थात AC बराबर क्या हो जाएगा? DF। होगा कि नहीं होगा? कैसे? समांतर चतुर्भुज के गुण से। कोई डाउट बेटा? चलिए अब क्या पूछता है कि ABC को सर्वांक्षम करके दिखाना है ना? चलो चलते हैं। त्रिभुज किसमें? ABC
दूसरा त्रिभुज है ना बेटा? क्या क्या आ जाएगा? देखो ए बी बराबर है किसका? दिया है। ए बी बराबर है किसका? डी का, है ना? दिया। क्लियर है बेटा? फिर से बताओ, BC बराबर है किसका? BC बराबर है किसका? ये भी दिया है। तो था एक चीज और भी क्या प्रूव की? AC बराबर है किसका? है ना? ठीक है ना? AC बराबर क्या? क्यों? सिर्फ इसका नाम दे दो समीकरण 3, है ना? समीकरण 3 से, राइट? इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांशम है त्रिभुज DEF। कैसे? S हो गया 6 के छात्रों? कोई दिक्कत मेरे बच्चों? अब आप नहीं भी उतारेंगे तो भी आप इसको खुद से बना सकते हैं। कितने बच्चे मेरे समझ गए? अरे उधर का नहीं आ रहा था।